नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजीव हिंदुस्तानी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आरएसपी कोचिंग सेंटर में। जी हां दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आज का फिजिक्स विद्युत धारा का एक टॉपिक है, वह है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। छात्रों के मन में बहुत समस्याएं रहती हैं कि सर यह प्रतिरोध क्या है, ये प्रतिरोधकता क्या है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे राइट साइड में प्रतिरोध है और लेफ्ट साइड में प्रतिरोधकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए थोड़ा देर बने रहिए। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। आइए समझिए प्रतिरोध क्या है। यह प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध सबसे पहले समझिए कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। प्रतिरोध सुन करके ही नहीं लग रहा है आपको कि यह किसी का विरोध कर रहा हो। जी हां, यह विरोध करता है विद्युत धारा का। जी हां बच्चों, और विद्युत धारा आपको पता है कहां बहता है, तो आपको पता होगा कि यह तार में बहते हैं। तार मतलब वायर में यह धारा प्रवाहित होता है। मान लिया जाए यह कोई तार है, यह कोई तांबे का तार है, यह कोई तांबे का तार है जिसे हम लोग कहते हैं सुचालक या कंडक्टर। यह तार है। अब यह तार में आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश के प्रवाह को जो विरोध करता है इसी को प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात किसी भी चालक तार में आवेश का प्रवाह जब होता है, उसका जो विरोध करता है, यह धातुओं का कुछ अपना गुण होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग गुण होता है, इसी प्रकार से मान लीजिए यह तांबे का तार है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझिए प्रतिरोध समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा आपको। जैसे हम गति में जा रहे हैं, अब सामने से मान लीजिए हवा बहती हुई आ रही है, तो वह हमारा प्रतिरोध किया, हमारा विरोध किया। हमारे गति में जो अवरोध उत्पन्न हुआ उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो यह करंट चैप्टर का यह जो पॉइंट है प्रतिरोध, कोई भी तार में, किसी भी वायर में, चाहे तांबे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो या फिर जस्ते का हो, ठीक है, तो उसके आवेश के प्रवाह का जब प्रतिरोध होता है, आवेश के प्रवाह का जब विरोध किया जाता है, इसी विरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए होंगे। अब समझिए, दूसरे शब्द में कहें तो प्रतिरोध क्या है समझिएगा। दूसरे शब्द में कहें तो दो सिरों के बीच मान लिया जाए या कोई तार है, या तार में मान लिया जाए एक विभवांतर, एक वोल्ट मीटर फिट कर दिए हैं और इससे विभवांतर माप रहे हैं। अब मान लिया जाए यहां पर यह प्लस है, यह माइनस है, आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। तो एक सिरे से जब आई एम्पियर धारा प्रवाहित होता है और जब यहां पर विभवांतर मापा जाता है, तो दोनों के अनुपात को भी प्रतिरोध कहते हैं। सुनिए, R बराबर V बटे I होता है। लिख लीजिएगा। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि किसी भी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई मैंने आप जानते हैं ना, आई से डिनोट करते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा और उसके द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह भी आपको समझ में आ गया। अर्थात R बराबर V बटे I। आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होगा, तो यहीं से निकाल लेंगे ना बुआ। इसका SI मात्रक क्या होगा?
तब वोल्ट विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तब वोल्ट विभवांतर बटे एम्पियर। आप कह सकते हैं वोल्ट बटे भी से वोल्ट होता है, और एम्पियर आप सभी जानते हैं एम्पियर को डिनोट करते हैं किससे? ए से। अरे किससे डिनोट करते हैं? ए से। समझ में आया? तो आप कह सकते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर, लेकिन वैज्ञानिक जो थे वह ओम थे, इसीलिए उनके समान में प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाता है। और आप ये ओम का साइन है, समझे कि नहीं? समझ गए होंगे। तो यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम। कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ वोल्ट प्रति एम्पियर। समझे? अब समझिए जरा। अब कहा जाता है कि प्रतिरोधकता, यह प्रतिरोधकता क्या है समझिए। प्रतिरोधकता क्या है? यह भी बच्चों, प्रतिरोधकता भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, और जिसे रो से सूचित करते हैं, RHO रो। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। यह है क्या? अब मान लिया जाए कोई तार है, प्रति एकांक तार की लंबाई और इसके क्षेत्रफल, ये एरिया हो गया। प्रति एकांक तार की लंबाई और उनके अनुप्रस्थ काट मतलब तार की कुछ मोटाई होता है ना जी, वह तार की जो मोटाई होती है ना, उनके क्षेत्रफल, ठीक है, उनके क्षेत्रफल और इसके लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि इस तार द्वारा इसकी इकाई लंबाई और इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? इसी गुण को प्रतिरोधकता कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे बच्चों रो के माध्यम से सूचित किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा आपको प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करती है? प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करती है? समझिए, ऐसा कौन कौन सा बात है जो प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है? सबसे पहले समझिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों, नंबर 1, धातु पदार्थ की लंबाई पर। जी हां, धातु पदार्थ की लंबाई पर, जिसे हम L से डिनोट कर देंगे। दूसरा, धातु पदार्थ की अनुप्रस्थ काट, जिसे एरिया कहते हैं। यह अनुप्रस्थ काट समझे? नहीं समझे? ये देखिए ना, ये जो हम एरिया लिखे हैं ना, तार की कुछ मोटाई होगा, तार जितने मोटा प्रतिरोध उतने कम जाएगा, और तार जितने पतला प्रतिरोध उतने बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो धातु पदार्थ की लंबाई अर्थात जिस चीज की धातु हो, तांबे की हो, जस्ते की हो, या एल्युमिनियम की हो, या फिर चांदी की हो, इसीलिए लिखे हैं धातु पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है, धातु पदार्थ की अनुप्रस्थ काट पर। यानी इसकी लंबाई और इसकी काट, देखिए इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट, ये दोनों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है,
किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो धातु पदार्थ की लंबाई पर, धातु पदार्थ के अनुप्रस्थ काट यानी यह क्षेत्रफल पर कि तार कितना मोटा है, ये इस पर भी निर्भर करता है। अब समझिए, और एक होता है पदार्थ की प्रकृति पर। जी हां, ये पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ माने जाए तांबे का हो या जस्ते का हो या एल्युमिनियम का हो या फिर चांदी का हो, यह भी डिपेंड करता है। यह तीनों बात रेजिस्टेंस के लिए मान्य है। ठीक है, अब समझिए, अब क्या है प्रतिरोध का? कहता है प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल L। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का, ये जो क्षेत्रफल है, तार की जो मोटाई है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R, इसको हम लिखते हैं R प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक, और जब ये दोनों समीकरण को एग्जिस्ट करते हैं तब हो जाता है बच्चों R बराबर, देखिए तो प्रोपोर्शनल जब हटेगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां रो उतर जाएगा, रो बराबर L/A। रो बराबर R, रेजिस्टेंस बराबर क्या हो गया? रो इंटू L/A। समझ में आया? आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए जरा, अब प्रोपोर्शनल हटने के बाद यहां पर रो का प्रयोग करते हैं, और रो किसी भी पदार्थ की अपनी एक प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति भी उनका प्रतिरोध डिफाइन करता है। अब समझिएगा जरा, अब समझिए प्रतिरोध, यहां से आप प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं। देखिए, आप प्रतिरोधकता के बारे में, प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी मान लिया ये तार है, इसकी एक इकाई लंबाई है और ये इसका अनुप्रस्थ काट है, ये देख रहे हैं ना, कुछ मोटाई है ना, इसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, जिसको ए से डिफाइन करते हैं, एरिया को। इसके द्वारा कितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल, इसके द्वारा कितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। समझे? तो अब देखिए, इसी समीकरण से रो बराबर क्या हो जाएगा, कोने कोने गुना कर देंगे हम, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। ये हो गया प्रतिरोधकता का समीकरण। ये क्या हो गया, प्रतिरोधकता का समीकरण। अब इसका SI मात्रक कैसे निकालिएगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का SI मात्रक देखिए निकालिएगा ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। मीटर मीटर क्या हो गया, साफ, अब बच गया ओम इंटू मीटर। इसीलिए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो दोस्तों, आशा ही नहीं, पूर्णतः उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिएगा, और मैं फिर से दुरुस्त तरीके से आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।